हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने YouTube चैनल RBSC स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम बोर्ड का पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे मैथमेटिक्स का 12th क्लास के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से, और उसी श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं कि उसमें हमने 3 सेक्शन तक के क्वेश्चन कर लिए। सेक्शन ए के, बी के और सी के, ये 3 सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम जो सेक्शन डी है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जो सेक्शन डी है इसमें हमारे पास में निबंधात्मक क्वेश्चन आएंगे। जो निबंधात्मक क्वेश्चन होंगे वो 3 होंगे। जो निबंधात्मक क्वेश्चन है वो 3 क्वेश्चन होंगे और इन तीनों का हमें सॉल्यूशन करना है। और इसमें जो भी क्वेश्चन होगा वो प्रत्येक 4 अंक का क्वेश्चन होगा। कितने अंक का होगा? 4 अंक का क्वेश्चन होगा। तो हमारे पास 3 क्वेश्चन इस निबंधात्मक में, जो निबंधात्मक पार्ट है सेक्शन डी, इसके अंदर हैं। और इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन संख्या है 21, 22 और 23 है। यानी हमारे पास जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पेपर होगा उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा वो 23 होगा। यानी प्रश्नों की संख्या हमारे पास 23 होगी। अब हमें 21, 22, 23 का सॉल्यूशन करना है। अगर हम यहाँ सॉल्यूशन कर ही रहे हैं तो इसमें अथवा में जो पार्ट दिया हुआ होगा उसका भी सॉल्यूशन करेंगे। और अब हमारे पास यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 21 है इसके अंदर हमारे पास समाकलन का एक क्वेश्चन दिया है और इसने लिखा है कि समाकलन एक्स स्क्वायर बटा में है x की पावर 6 प्लस x की पावर 3 और ये आ गया dx है। इसका हल करना है, समाकलन कीजिए इसका। तो इसका हल करने के लिए हम देखते हैं, इसके जो अथवा में है वो बाद में करेंगे हम, इसको कंप्लीट होने के बाद में। और अब हम इस समाकलन को हल करते हैं। और इस समाकलन को हल करते हैं तो पहले यहाँ हम देखते हैं कि क्या दिया है समाकलन में। समाकलन एक्स स्क्वायर बटा में x की पावर 6 प्लस x की पावर 3 और dx दिया है। इसका हल करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि i बराबर में समाकलन एक्स स्क्वायर बटा में है x की पावर 3 और इसका होल स्क्वायर और प्लस x की पावर 3 और ये dx। अब हम देखते हैं कि देखो x की पावर 3 को अगर हम t मान लें, प्रतिस्थापन करें x की पावर 3 की जगह t, तो उसका अवकलन करने के बाद ऊपर वाला आ जाता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि माना x क्यूब बराबर में है t। अब इसका अवकलन करते हैं तो यहाँ हमारे पास में आएगा 3x स्क्वायर dx बराबर में dt आ जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं 3x स्क्वायर dx बराबर में dt है। हमें तो x स्क्वायर और dx की जगह ही पुट करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर dx बराबर में आ जाएगा 1/3 और ये आ जाएगा dt। और आगे इसका हल करते हैं तो हम लिखते हैं i बराबर में एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह अगर 1/3 dt लिखेंगे तो 1/3 तो बाहर रख लेते हैं, ये तो कांस्टेंट है 1/3। और ये समाकलन यहाँ आ जाएगा 1/3। यहाँ देखो एक्स क्यूब है, इसकी जगह हमें टी रखना है, एक्स क्यूब की जगह टी रखना है। तो यहाँ इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है क्यूब के ऊपर, तो ये टी स्क्वायर हो गया। और इसके बाद है प्लस एक्स क्यूब, यानी एक्स क्यूब की जगह हम रखेंगे टी, तो ये आ गया टी आ गया। और यहाँ बार है हमारे पास पे dt। अब इसे और आगे हल करते हैं तो 1/3 और समाकलन, इसमें से हमारे पास में t कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो हम t कॉमन ले लेते हैं और हमारे पास बचेगा t प्लस का 1 और ये आ गया हमारे पास में dt आ गया। इसका आगे हल करते हैं तो देखो कैसे करेंगे। इसका हल हम आंशिक भिन्न में तोड़ करके करेंगे। इसका हल कैसे करेंगे, इसे पहले आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे। और आंशिक भिन्न में किस तरीके से तोड़ेंगे, देखो 1 है बटा में 2, एक तरह से 2 गुणनखंड है आपके पास में, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम। तो देखो इसे हम हल करते हैं, सिंस 1 बटा में t और t प्लस 1 है, इसको अगर आंशिक भिन्न में लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, a बटा में t प्लस b बटा में t प्लस का 1 लिखेंगे। अब हम देखते हैं इसके अंदर कि इस साइड भी एलसीएम ले लेते हैं तो क्या आएगा, t और t प्लस का 1 आ जाएगा। और एक के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा t प्लस का 1 और b इंटू में t। और यहाँ क्या आ जाएगा, 1 बटा में t और t प्लस का 1 आ गया। अब देखते हैं नीचे वाला तो नीचे वाले से कैंसिल हो गया और हमारे पास में क्या आता है,
1 बराबर में a t प्लस का 1 और यहाँ आ जाएगा b t। हमें a और b का मान निकालना है और फिर इस ऊपर वाले में रखना है और हमें इसके जो आंशिक भिन्न में तोड़ना था वो आंशिक भिन्न का रूप मिल जाएगा हमें। तो हम यहाँ लिखते हैं, देखो यहाँ अगर हमें a का मान निकालना हो तो जो b की टर्म्स है ये 0 होनी चाहिए। तो इसका मतलब हम ये कर लेते हैं कि t बराबर में 0 रखें तो b का गुणांक 0 हो जाएगा, यानी b का मान, ये जो सेकंड वाली टर्म्स है ये 0 हो जाएगी और हमें किसका मान मिल जाएगा, a का मान मिल जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि माना, या फिर यहाँ लिख देते हैं, जब t बराबर 0 हो तब 1 बराबर में, यहाँ t बराबर 0 रखेंगे तो a आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ गया, तो 1 का मान आ गया 1। और अब हमें 1 का गुणांक 0 करना है तो यहाँ t की जगह हम क्या रखेंगे, माइनस का 1 रखेंगे। जब t बराबर माइनस का 1 हो तो यहाँ -1 रखेंगे तो ये तो 0 हो गया और ये माइनस का b और 1 बराबर में माइनस का b आ गया, यानी b बराबर हमारे पास में आ गया माइनस का 1 आ गया। और ये मान हम फिर से रख देते हैं कि हमारे पास में क्या आएगा। देखो हमने यही तो लिखा था, 1 बटा में t था और ये t प्लस का 1 और इसके बराबर में a था, a बटा में क्या था t, a का मान हमारे पास में 1 आया तो 1 बटा t और यहाँ प्लस का चिन्ह था, फिर b बटा में t प्लस का 1 था। अभी हमने ऊपर लिखा है कि a बटा में t था और b बटा में t प्लस 1, तो इसकी जगह हम मान रखते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा, तो यहाँ b का मान -1 है तो माइनस का 1 बटा में t प्लस का 1 आ गया। और इसे आगे हल करते हैं तो हम क्या करेंगे, देखो अब हम समाकलन में रखते हैं तो i बराबर में 1/3 था बार और ये समाकलन 1 बटा में t माइनस 1 बटा t प्लस का 1 आ गया और ये क्या आ गया, dt आ गया। अब इसे और आगे हल करते हैं तो 1/3 और इसका समाकलन करते हैं तो अलग अलग कर लेते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा, इसका समाकलन करते हैं 1/t का तो log t और माइनस इसका समाकलन करते हैं 1/t प्लस 1 का तो इसका भी log t प्लस का 1 आ गया और प्लस का c, इसका समाकलन आ गया। अब इसका समाकलन आ गया तो इसके अंदर देखते हैं कि आगे क्या हल करते हैं। इसका i बराबर में 1/3 को तो हम बाहर रख लेते हैं, log a माइनस log b का फॉर्मूला लगाते हैं हम, यहाँ इसके मोड लगा हुआ है log में, तो log a माइनस log b का फॉर्मूला लगाते हैं तो log a बटा b आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे log t बटा में t प्लस का 1 आ गया हमारे पास में और ये आ गया प्लस का c। और हम फिर से इसके अंदर रख देंगे कि t बराबर में क्या माना था हमने, 1/3 और ये है log और यहाँ क्या आ जाएगा, t की जगह हम t का मान x³ फिर से रख देंगे और यहाँ रख देंगे x³ प्लस का 1 और ये प्लस का c आ गया है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास में क्या आया, जो इसका फाइनली सॉल्यूशन आया 1/3 log x³ बटा x³ प्लस का 1 और प्लस का c आया है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कॉन्सेप्ट बेसिस प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। आप इसे फिर से समझ सकते हैं कि इसमें हमने क्या किया है कि पहले हमने क्या किया था कि यहाँ x³ को t माना और x³ को t मान के अवकलन किया तो x² dx की जगह हमने रखा 1/3 dt रखा और इसके बाद 1/3 dt रख के नीचे वाले से t कॉमन लिया और हमने इसको आंशिक भिन्न में तोड़ा और आंशिक भिन्न में तोड़ने के बाद में हमारे पास जो आया कि 1/t t प्लस 1 का मान 1/t माइनस 1/t प्लस का 1 आया है और इसका समाकलन किया तो हमारे पास फाइनली जो सॉल्यूशन आया है वो आया है i बराबर 1/3 log x³ बटा x³ प्लस 1 प्लस का c। मैं आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न जो देखते हैं वो इसी प्रश्न का जो अथवा का प्रश्न है उसी की चर्चा करते हैं। तो अगला जो प्रश्न होगा वो ये है, देखो अगला जो प्रश्न है इसमें लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये एक तरह से प्रॉपर्टी को प्रूफ करवा रहा है इसमें और इसमें प्रॉपर्टी को प्रूफ करके और फिर एक क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है हमें। देखो यहाँ लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए a से b a प्लस b माइनस एक्स dx और a से b fx dx के बराबर होता है। पहले तो हमें ये सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए क्या लिखा हुआ है, a से b
और यहाँ लिखा हुआ है एफ ए प्लस बी माइनस का एक्स और डी एक्स बराबर में है ए से बी, और फिर लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स और ये लिखा हुआ है डी एक्स। पहले तो ये प्रॉपर्टी सिद्ध करनी है, फिर इस प्रॉपर्टी का प्रयोग करके हमें जो क्वेश्चन दिया है उसे हल करना है। तो उसके बाद करते हैं, पहले हम प्रॉपर्टी को प्रूफ करते हैं। तो पहले हम ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स के बराबर ए से बी एफ एक्स डी एक्स ले आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लिखते हैं यहाँ कि हमें लिखना है कि आई बराबर मान लेते हैं कि आई बराबर में है हमारे पास ए से बी, और ये रख दिया हमने ए प्लस बी माइनस का एक्स और ये हमने रख दिया डी एक्स। हम एक काम करते हैं, ए प्लस बी माइनस एक्स जो है इसके अंदर उसको टी मान लेते हैं कि माना ए प्लस बी माइनस एक्स बराबर में है, इसको टी मान लेते हैं। ए प्लस बी माइनस का एक्स है, इसको हम टी मान लेते हैं। तो अगर टी मानते हैं तो ये जीरो हो गया, ये जीरो, ये माइनस का डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ गया, यानी डी एक्स बराबर में हमारे पास क्या आ गया, माइनस का डी टी आ गया। इसके अंदर रख देते हैं हम। तो पहले हम सीमाएं भी चेंज करेंगे, सीमा दी हुई है समाकलन की, तो हम पहले समाकलन की जो सीमाएं हैं वो भी देखते हैं कि सीमाएं क्या होंगी, जो समाकलन की सीमाएं हैं वो देखते हैं। अगर यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास में ए से बी यानी x का मान है वो a है, तो t का मान क्या होगा, जब x बराबर में a, तो x का मान अगर यहाँ a रखते हैं तो ये आ जाएगा a प्लस बी माइनस का x बराबर में a, तो ये क्या आ जाएगा, बराबर में t आ जाएगा। तो यानी t बराबर क्या आ गया, b आ गया। जब x का मान a है, जब x का मान क्या है a, तो t का मान b आ रहा है, और जब x बराबर में हमारे पास में b है यानी ऊपर वाली लिमिट है, तो a प्लस का b माइनस का b बराबर में t, b से b कैंसिल हो गया और हमारे पास में t बराबर में आ गया a, यानी लिमिट हमारी चेंज हो गई, b की जगह तो आ गया a, a की जगह आ गया b। देखो जब t x बराबर a था तो t का मान b आया, और जब x बराबर b है तो t का मान a आया। तो अब हम देखते हैं और इसके अंदर रखते हैं। तो हमने क्या रखा, i बराबर में समाकलन, अब b से a चला जाएगा, हमने समाकलन की जो सीमाएं वो परिवर्तन कर दी और यहाँ हमारे पास में आ गया एफ टी आ गया। क्या आया, एफ टी आ गया, और यहाँ रख देंगे हम, यहाँ रख देते हैं हम माइनस का डी टी। माइनस चिन्ह को फिर ले आते हैं हम बाहर। अगर माइनस चिन्ह को बाहर लेके आते हैं तो हमारे पास आ जाएगा माइनस बी से ए और एफ टी, और ये आ गया डी टी। और हम जानते हैं कि समाकलन की अगर हम सीमाएं बदल दें तो सीमा बदलने पे माइनस चिन्ह बाहर आ जाता है। तो माइनस चिन्ह तो पहले से था ही, और फिर माइनस चिन्ह और आ गया बाहर, यानी माइनस का एक और आ गया। तो यानी ये ए से बी हो गया, और ये आ गया एफ टी, और ये आ गया डी टी। आई बराबर में हमारे पास में क्या आया, देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो गया, और ये आ गया ए से बी, और ये आ गया एफ टी और डी टी आ गया। अब हम देखते हैं यहाँ कि आई बराबर में ए से बी, टी की जगह टी का मान रख दो फिर से, तो हम यहाँ क्या रखेंगे, या फिर इसकी जगह हम फिर से x रखें, क्या रखें, x रख दें एक तरह से, तो हमारे पास में क्या आएगा, ए से बी। वेरिएबल अगर चेंज कर दें हम यहाँ, टी की जगह फिर से हम x रख दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था इसके अंदर कि i बराबर ए से बी एफ एक्स और डी एक्स आ गया है। तो इसके अंदर हमने क्या किया, पहले a प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस एक्स था, उसकी जगह हमने t माना, और उसके बाद में हमने ये लिख दिया कि भाई जो t का मान था, जो t से हमने समाकलन की सीमाएं चेंज की, फिर माइनस चिन्ह कॉमन लिया, ए से बी एफ एक्स डी एक्स हो गया, ये है ना। वेरिएबल हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। यहाँ t था, अब हम x में लिख दिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जैसा हमें सिद्ध करना था वो हमें मिल गया है, तो ये सिद्ध करने वाला था। अब इसके अंदर ही हमें प्रश्न दिया है कि इस प्रॉपर्टी का प्रयोग करके उसे हल कीजिए, और जो प्रश्न है हमारे पास में वो क्या है वो देखते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है कि 4 से 9 एफ एक्स बटा एफ एक्स प्लस एफ 13 माइनस एक्स ज्ञात कीजिए। ये ज्ञात करना है हमें कि 9 से 4 से 9 है, इसके अंदर दिया है। अब इसके अंदर जो दूसरा प्रश्न है कि i बराबर
मान लेते हैं इसको, या I1 मान लेते हैं, I उसमें था, तो इसने दिया है 4 से 9 और इसमें लिखा है fx बटा में fx प्लस f ऑफ 13 माइनस का x, ये दिया है। और यहाँ लिखा हुआ है dx, यानी हमें क्या दिया है, ये हमें जो दिया है वो देखते हैं हम। इसके अंदर यही था, देखो इसमें लिखा हुआ है 4 से 9 fx बटा में fx प्लस 13 माइनस x, और इसी का हमें हल करना है। तो इसका हल करें थे हम, तो ये देखो हमारे पास में ये लिखा हुआ 4 से 9 fx बटा में fx प्लस f13 माइनस x, इसे हम कह देते हैं समीकरण नंबर 1। इसे कह दिए हम समीकरण नंबर 1। और अब हम लिखते हैं गुणधर्म का प्रयोग करने पर, गुणधर्म का प्रयोग करने पर, अगर गुणधर्म का प्रयोग करते हैं, गुणधर्म का प्रयोग करने पर, अगर गुणधर्म का प्रयोग करें तो हम I1 बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं हम 4 से 9 ही लिखेंगे, तो हमने लिख दिया 4 से 9, और यहाँ क्या लिख देंगे, f ऑफ a प्लस b माइनस x लिखेंगे, यानी x की जगह हम क्या लिखेंगे, a प्लस b माइनस का x लिखेंगे, और a और b का मान 4 और 9 है, तो यहाँ लिख देंगे 4 प्लस 9 माइनस का x, और नीचे क्या लिखेंगे, f ऑफ 4 प्लस 9 माइनस का x लिख दिया हमने, और यहाँ रख दिया हमने f ऑफ 13 माइनस, x की जगह रखना है हमें, तो x की जगह हम रख देते हैं कि x की जगह हम रख देते हैं 4 प्लस 9 और माइनस का x, और ये हमने वापस से इसको क्लोज कर दिया। और इसको आगे हल करते हैं, तो देखो हम देखते हैं I1 बराबर 4 से 9 है, और ये हो गया f ऑफ 13 माइनस का x, 4 और 9 13 हो गए, तो 13 माइनस का x, और नीचे देखते हैं f ऑफ 13 माइनस का x आ गया, प्लस ये आ गया f ऑफ 13, और ये माइनस का 13 हो गया, और ये प्लस का x हो गया। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास में जो आएगा, इस साइड में हमारे पास में dx है, क्या है, dx है। अगर dx है तो इसे हम लिखेंगे I1 बराबर में 4 से 9, और यह आ गया f ऑफ 13 माइनस का x बटा में f ऑफ 13 माइनस का x प्लस f ऑफ x, 13 से 13 कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया हमारे पास में dx आ गया, और इसे हम कह देते हैं समीकरण नंबर 2। और अगर हम अब समीकरण नंबर 1 और 2 का ऐड कर लें, यानी दोनों को हम क्या कर लें, जोड़ लें, तो क्या आएगा, समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, समीकरण 1 प्लस 2 करने पर हमारे पास में क्या आएगा, इस साइड में तो था I1 प्लस I1 हो गया, इस साइड में था समीकरण 1 में था 4 से 9, और यहाँ था हमारे पास में fx, और यहाँ था हमारे पास में fx, और यहाँ था f13 माइनस का x और dx, और प्लस यहाँ जो समीकरण 2 में है वो है 4 से 9, और यहाँ हमारे पास में आया f13 माइनस का x, और यहाँ आया हमारे पास में f13 माइनस x प्लस f ऑफ x, और ये dx आ गया। और इसे आगे देखते हैं हम, आगे देखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, देखो इस साइड तो हो गया हमारे पास में 2I1, और यहाँ देखो दोनों की समाकलन की सीमाएं सेम हैं, तो हम 4 से 9 ऐसा लिख सकते हैं, और उसके बाद में हम इसे एक साथ लिखेंगे, तो देखो यहाँ दोनों का एलसीएम एक ही है, तो हम क्या करेंगे, f ऑफ x प्लस f ऑफ 13 माइनस का x एलसीएम ले लिया, तो ऊपर वाले भी ऐड हो जाएंगे, ऐसा कैसे, f ऑफ x आ गया प्लस f ऑफ 13 माइनस का x आ गया हमारे पास में, f ऑफ 13 माइनस x है ना, और यहाँ है हमारे पास में बार dx। ये देखिए ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों इक्वल हैं, तो दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। और अब हम देखते हैं इधर कि 2I1 बराबर में हमारे पास में क्या आएगा, ये आ गया हमारे पास में 4 से 9 और 1, और ये आ गया dx आ गया। और ये 2I1 बराबर में हमारे पास क्या आएगा कि 4 से 9 था, इसका समाकलन कर लेते हैं हम, समाकलन करते हैं तो हमारे पास में आ जाएगा x, समाकलन का मान है x, और x की जो सीमाएं हैं 4 से 9,
तो ये 2i1 बराबर में हमारे पास में जो आएगा ये आया है 9 माइनस का 4, यानी 2i1 बराबर में हमारे पास आ गया 5। 2i1 बराबर में हमारे पास में क्या आया है, 5 आया है। 2i1 बराबर में 5 आया है और i1 बराबर में आया है 5/2 आया है हमारे पास में। तो इसका मतलब जो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट था i1 का मान, और i1 जो था हमारे पास में 4 से 9 fx बटा में fx प्लस f 13 माइनस x dx था, उसका जो हल आया है वो आया है 5/2। मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम इसके बाद में अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा 22 नंबर प्रश्न है। इसके लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे देखते रहिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। ये पेपर के 3 क्वेश्चन और बचे हुए थे, जिनमें से एक हमने कंप्लीट कर लिया, 2 और बचे हुए, उनको कंप्लीट करके फिर हम नया पेपर जो बोर्ड द्वारा बनाया गया पेपर है उस पर आधारित पेपर बनाएंगे और उसी का सॉल्यूशन हम यहाँ देखेंगे। थैंक यू।